तो कैसे हो मेरे भाइयों और मेरे प्यारे प्यारे चिलगोज़ों। तो आज हम एक बहुत ही खौफनाक हॉरर स्टोरी सुनेंगे जो कि मेरे ही एक सब्सक्राइबर की है। तो कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि जैसे कि हर कहानी में होता है, एक लड़का आता है शहर से बनने कूल अपने दोस्तों के सामने और बन जाता है खौफनाक चुड़ैलों का शिकार। बकचोदी करने की आदत पड़ चुकी है, बट फिर से करते हैं स्टार्ट, ठीक है? ओके, तो करते हैं स्टोरी को शुरू। तो बेसिकली ये कहानी एक मेरे सब्सक्राइबर के फ्रेंड की है, तो जिसमें उसका एक फ्रेंड शहर से आता है गांव छुट्टियां मनाने अपने दोस्तों के साथ। तो वो लोग काफ़ी ऐसे एकदम रात को बैठ के एकदम मज़े वगैरह कर रहे होते हैं एंड वो जैसे भूतों की बातें वगैरह करते हैं, तो वो भूतों की बातें करनी शुरू करते हैं। तो उसी बीच उनका जो दोस्त था, जो मेरा सब्सक्राइबर है, वो कहता है तो भाई हम नाम रख लेते हैं, एक हवेली का नाम रखते हैं भूतिया चुड़ैल की कोठी। नहीं, कोठी नहीं, नाम रखते हैं One eternity later. गर्ल्स हॉस्टल। नहीं यार, चुड़ैल का घर, ठीक है? चुड़ैल का घर, उस कोठी का नाम रखते हैं जो बंगला है, ठीक है? और मेरे सब्सक्राइबर का नाम है मोहन एंड जो जिसके चुल मच रही उसका नाम रखते हैं राघव, ठीक है? राघव डर। तो भाई मेरा सब्सक्राइबर नहीं, जो मोहन है, वो राघव को एक स्टोरी सुनाता है जो कि उसके ही गांव की होती है एंड बताता है कि वो भूत बंगला अभी भी यहीं पर है। एंड राघव को चुल मचती है कि भाई ऐसे कैसे, वो मानते नहीं इन सब चीज़ों में। भाई वो शहर से आए होते हैं और मानते नहीं है कि भाई भूत कुछ होता है, वही वाले। तो वो मानता नहीं है कि भाई भूत कुछ है एंड वो कहता है कि भाई मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि मैं उस हवेली में जाऊँगा, ठीक है? तो कल ही मैं उस हवेली में जाऊँगा। वो मोहन कहता है कि भाई उस हवेली में दिन में जाना तो फिर भी एक तरह से सेफ है, बट वहाँ रात को जाना बहुत ही डेंजरस है। राघव को फिर से अपनी ईगो पे आ जाता है, वो कहता है भाई अब तू देख, मैं अब रात को ही जाऊँगा। तो अगले दिन वो प्लानिंग करते हैं। तो मोहन और उसके कुछ गाँव के दोस्त राघव को समझाते हैं कि भाई मत जा, बहुत लोग कहते हैं कि उस भूत बंगले से दूर ही रहना चाहिए। गाँव वाले कहते थे दूर रहो, इसके पास खेलने मत जाओ, कुछ मत जाओ भाई, इसके पास जाना ही नहीं है। बट हमारे प्यारे राघव को तो मच चुकी थी चुल के भाई जाना है, मुझे देखना है एंड इन सब को हराना है कि भाई मैं हूँ पढ़ा लिखा और तुम हो अनपढ़। एंड इसी चुल के बाद राघव चल पड़ता है अगली दिन रात को उस हवेली की तरफ, पूरी तैयारी अगर लाइक वो टॉर्च उठा लेता है एंड उसके बाद वो थोड़ा बहुत अपना सामान खाने पीने का जो रात को उसको खाना है वहाँ पे वो उठा लेता है एंड वो चल देता है वहाँ पे। एंड जब वो हवेली में एंटर करता है, हमारी भूतिया हवेली, गर्ल्स हॉस्टल क्या नाम रखा था भूल गया, तो जो भी वो हवेली थी उसमें वो एंटर करता है एंड एंटर करते ही वो गेट खोलता है एंड गेट खोल के अंदर जाता है। सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है? एंड अंदर जाता है वो, तो उस पर जो दरवाज़ा था उसका, उस पर बहुत मकड़ी के जाले वगैरह लगे हुए थे, ठीक है? एंड वो उसको हटाता है, ऐसे डंडे वगैरह से थोड़ा हटाता है उसको एंड अंदर जाता है। तो बड़ा ही क्रीपी आवाज़ के साथ वो दरवाज़ा खुलता है लाइक, एंड वो अंदर जाता है। अंदर जाके देखता है कि भाई इस हवेली में पता नहीं कितने सालों से कोई आया नहीं है। अंदर अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े हैं, मकड़ी के जाले हैं एंड एक अजीब सी स्मेल है, लाइक कोई जानवर जैसे मरा हुआ हो एंड वो किसी ताज़े मीट की स्मेल थी, लाइक कि कोई अभी मरा है। तो वो सोचते हैं कोई बात नहीं भाई, गांव है, कोई जानवर होगा, ठीक है? एंड देन वो एक्सप्लोर करना शुरू करता है अपनी प्यारी टॉर्च के साथ। तो वो जाता है सेकंड वाली मंजिल पे, मतलब 2 मंजिल का होता है वो हवेली जो होती है। तो वो जाता है, तो उस पर जो सीढ़ियाँ होती है वो कोई ऐसे, मतलब वो पुराना करता, तो लाइक जैसे लकड़ी की सीढ़ियाँ होती है, तो उस पर जाने लगा। तो लाइक जैसे वो चढ़ने लगा तो आवाज़ आने लगी एंड वो चढ़ता है एंड जाता है कमरे में। एक उसके कमरा दिखता है एंड वहाँ पे एक बेड लगा होता है, लाइक पुरानी खटिया टाइप। वो सोचता है कि क्यों ना आज यहीं पे रुका जाए एंड यहीं पे इसी वाली कमरे में मैं अपना सोऊंगा एंड जो भी होगा वो करूँगा। तो वो अंदर जाता है एंड बेड पे सोने लगता है, अपनी टॉर्च वगैरह बंद करता है एंड सोने लगता है। थोड़ी देर बाद उसको किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगती
पहले वो सोचता है कि शायद कोई पड़ोस में रो रहा होगा, बट उसे याद आता है कि इस हवेली से दूर दूर तक कोई घर नहीं है। लाइक वो रो रहा है एंड राघव उस कमरे में अकेला। वो फटाफट से अपने दोस्त को फ़ोन लगाने लगता है, लाइक मोहन को। नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है। एंड वो टॉर्च जला के भाई बैठा ही होता है कि थोड़ी देर बाद उसकी टॉर्च ब्लिंक करने लगती है, लाइक उसकी बैटरी ख़त्म होने वाली है। कहता है भाई अभी तो मैं इसके लिए नया सेल लेकर आया था, लेकिन भूतों को प्यार होता है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से। उसके बाद बच्चे की रोने की आवाज़ थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है एंड उससे आवाज़ आती है कि नीचे जो डोर था, वो जो क्रीपी आवाज़ सा खुल रहा था, वो खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। एंड एक बार जो बंद होता है वो उसे लगता है हवा होगी, कोई बात। आफ्टर दैट उसको उन सीढ़ियों से आवाज़ आने लगती है, लाइक कोई ऊपर आ रहा है। भाई राघव को अपना शहर याद आ जाता है कि कैसे वो वहाँ पे मस्ती किया करता था एंड वो कहाँ आके फंस गया है, एक छोटी सी जिद, एक छोटी सी चुल के कारण। उसके बाद राघव सोचता है कि भाई अब मैं फंस तो चुका हूँ, कोशिश करता हूँ यहाँ से भाग लेता हूँ एंड गांव ज़्यादा दूर नहीं है, जाऊँगा अपने दोस्तों को सॉरी वगैरह बोल दूँगा, भाई मुझे नहीं करना है। वो कमरे से बाहर निकलता है एंड वहाँ पर एक बड़ा सा कॉरिडोर होता है। उसे याद था कि जब वो यहाँ पर आया था, यहाँ पर कोई कॉरिडोर कुछ नहीं था। वो सोचता है कि शायद उसने ध्यान ना दिया हो, तो वो फटाफट से उस कॉरिडोर से भागने लगता है। वो घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है, वापस से उस कमरे के पास आके रुक जाता है। वो समझ चुका था वो एक लूप में फंस चुका है एंड कोई चीज़ है जो उसे मारकर ही छोड़ेगी आज। एंड फाइनली डिसाइड करता है कि भाई अब यहाँ पर जब फंस चुका हूँ मैं, ना यहाँ से निकल पा रहा हूँ, ना मैं फ़ोन लग रहा है, ना मैं किसी को बुला सकता हूँ, तो क्यों ना आज की रात अब आंखें बंद करके सो जाता हूँ, कुछ तो करता हूँ कि भाई जिससे मुझे डर ना लगे, जल्दी से सुबह हो जाए। तो वो जाने लगता है उस कमरे में एंड जब वो वहाँ पे सोता है उसको फील होता है कि कोई उसके ऊपर ऐसे हाथ कर रहा है, लाइक भाई राघव को डर के मारे सूसू निकल जाता है। ये बताना चाहिए था यार नहीं, ये बताना चाहिए था बट वो उसका हाल बेहाल हो गया था। भाई लिटरली तुम एक कमरे में हो, तुम्हारे सर पर कोई ऐसे हाथ रख रहा है, भाई तुम्हारी आंखें बंद है, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आंखें खोल सके। उसके बाद सडन से सब कुछ शांत होता है और उसकी कोई फटाफट से बेड पकड़ता है एंड घसीटते हुए कमरे से बाहर। राघव बेहोश। उसके बाद राघव को कुछ याद नहीं है, कुछ पता नहीं कि कैसे हुआ क्या हुआ। सुबह होती है एंड जब गांव वालों को पता चलता है कि ऐसा कोई एक शहर से लड़का है एंड वो उस हवेली में जाके रुका है, तो लोग फटाफट से मोहन के साथ वहाँ पहुँचते हैं एंड देखते हैं कि भाई राघव वहाँ पे एकदम बेहोश पड़ा है, बुरी हालत में, खटिया के ऊपर बेहोश पड़ा है बिल्कुल, ठीक है। तो भाई उसको ले जाते हैं फटाफट से डॉक्टर वगैरह के पास वहाँ पे एंड देखते हैं, तो थोड़ा उसको उसकी सेवा करते खाद्य करते उसका वो ठीक होता है। फिर वो बताता है उनको कि भाई उस हवेली के पास मत जाओ, कोई भी मत जाओ, वहाँ पे सच में कोई है। तो फिर गांव वाले बताते हैं कि वहाँ पर एक बहुत समय पहले लाइक एक परिवार रहता था, तो फाइनेंशियल कंडीशन उनकी सही नहीं थी। पहले मतलब सब कुछ था उनके पास, लेकिन बाद में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रही, साहूकार वगैरह से लोन लेकर बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत में आ गए थे। तो उन सब लोगों ने वहाँ पे मिलकर सुसाइड कर लिया था। तो जो वहाँ की मालिकिन थी उसको ये हवेली बहुत प्यारी थी, तो वो वहीं पर बाकी सबको मुक्ति मिल गई, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिली, वो आज भी वहीं है। एंड उसके बाद राघव को समझ आया कि भाई कभी भी गांव वालों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, भाई दूसरों की बात माननी चाहिए। तो यही थी अपनी स्टोरी। तो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड भाई मैं ट्राई करूँगा अब रेगुलर वीडियोज़ आए, ऐसे बोलता तो हर बार यही हूँ, बट इस बार फुल ट्राई रहेगी अपनी कि भाई अच्छी वीडियोज़ आए, मज़ेदार वीडियोज़ आए।
तो ऐसे ही भाई बने रहो हमारे साथ, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।